संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें। मेरा शरीर स्थिर है। मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है। बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ, सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें। उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें
कि मैं उसका नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा, अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें। मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, यही मेरा आत्मविश्वास है।
दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। तन निरोगी, मन हो निर्भय, तन निरोगी, मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके, सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु महाराज जी। सुनीता जैन पूछ रही हैं, गुरुवर जैन शास्त्र अन्य धार्मिक शास्त्रों में उत्तम है, फिर उनकी समानता बाइबल से क्यों की जाती है? समानता तो कभी नहीं हो सकती किसी भी की धर्म ग्रंथ के माध्यम से। बाइबल अगर कभी कुछ कहा जाता है तो एक उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण किस सेंस में दिया जा रहा है, किस एस्पेक्ट के साथ दिया जा रहा है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण की एक विवक्षा होती है। जैसे कहा जाता है, यह स्त्री इतनी सुंदर है कि चंद्रमा के समान इसका मुख लग रहा है। सुनो इधर, क्या कहा गया? यह स्त्री इतनी सुंदर है कि चंद्रमा के समान इसका मुख लग रहा है। अब इसको उदाहरण की वास्तविकता को देखो। चंद्रमा कैसा होता है? बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद। ऐसी कोई स्त्री दिख जाए तो कोई सुंदर लगेगी? है? तो चंद्रमा के समान सुंदर होने का मतलब क्या है? सिर्फ उसका एक ऐसा भाव कि जिस तरह से चंद्रमा गोल होता है, स्पष्ट होता है, ऐसे ही उसका मुख जो है सुंदर है, स्पष्ट है।
इतना ही है। अब उसको तुम कहो कि वो चंद्रमा की तरह बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद भूरा भूरा दिखता हो, तो ऐसा ये सब अति वाली बातें हैं। जिस उदाहरण को जिस विवक्षा में दिया जाता है उसे हमें उसी विवक्षा में स्वीकार करना चाहिए, तभी हम जो है उस चीज़ को सही ढंग से समझ पाएंगे। शशि जैन मुजफ्फरनगर से पूछ रही हैं, अपर्याप्त अवस्था और विग्रह गति में 7 प्राण बताए हैं। अपर्याप्त अवस्था तथा विग्रह गति में इंद्रियों की प्राप्ति नहीं होती, तब 7 प्राण किस अपेक्षा से होते हैं? जो ये प्राण आदि की व्यवस्था है, इसे आप गोमट्ट सार जीव कांड ग्रंथ के एक पर्याप्ति और प्राण नाम के अधिकार हैं, उनसे अच्छे ढंग से पढ़ करके सुन लेना, समझ लेना और उसी के माध्यम से जान लेना। रंजू जैन उदयपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, भाव मन का कोई नियत स्थान नहीं है, इससे क्या तात्पर्य है? भाव मन का मतलब यह है कि शरीर के अंदर जहाँ कहीं भी हमारा विचार जाता है तो वो विचार उस शरीर के उस स्थान पर काम करता है। हमारा मन उसी समय पर वहाँ पर उस भाव के रूप में होता है, उसी को हमें भाव मन समझना चाहिए, इसलिए उसको अनियत स्थान वाला कहा गया है। अगर हम अपने मन में सोचें कि हमें पूरा अपना दिमाग, अपना फोकस केवल अपने सिर के ऊपर करना है, तो हमारा पूरा फोकस अपने सिर के ऊपर हो जाता है। हम सोचें कि हमें पेट में अपना पूरा दिमाग लगाना है, ध्यान लगाना है, तो हमारा पूरा मन वहीं पे पहुंच जाता है। तो ये जो भाव मन की स्थिति है, इसी भाव मन की स्थिति के कारण से इसको अनियत स्थानी कहा जाता है। द्रव्य मन एक जगह रहते हुए भी वह भाव मन सर्वत्र शरीर के अंदर विचरण कर सकता है, इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। प्रकाश जैन पूछ रहे हैं, मोक्ष मार्ग के लिए चरम शरीरी के साथ उत्तम शरीर होना जरूरी है? चरम शरीरी हो पर उत्तम शरीर ना हो तो उसी भाव से मोक्ष हो सकता है? मोक्ष होने में कोई बाधा नहीं है। जो चरम उत्तम शरीर वाली जो ये अंत में सूत्र आता है, दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र, ये अकाल मरण किनका नहीं होता है उनके लिए आया है ना। जो चरम शरीरी हैं और साथ में उत्तम शरीर वाले नहीं हैं तो भी उनके लिए मोक्ष होता है। अकाल मरण की बात है, अकाल मरण उनका हो सकता है, लेकिन जो चरमोत्तम शरीर वाले होते हैं उनका अकाल मरण नहीं होता है। तो चरम शरीर और उत्तम शरीर ये दोनों की शर्त अकाल मरण के लिए है। मोक्ष जाने के लिए तो केवल उत्तम शरीर वाले भी मोक्ष जाते हैं, लेकिन ये भी निश्चित है कि जो अंतिम शरीर से मोक्ष जा रहे हैं तो वो चरम शरीरी ही कहलाते हैं। तो जो कोई भी जीव उत्तम शरीरी वाले होते हुए भी मोक्ष जाते हैं वो सब चरम शरीरी होते ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रद्धा जैन पूछ रही हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव के कितनी कितनी पर्याप्तियां होती हैं? अब ये हमसे मत पूछो ये आप लोगों को सब विषय का जिस समय पर स्पष्टीकरण किया जाता है उस समय पर ये सब बताया जाता है। इस तरह के प्रश्न तो आपको समझाने के लिए ही क्लासें होती हैं। अब उसमें कोई शंका आती हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। जागृति जैन पूछ रही हैं, केवल ज्ञान होने के बाद केवल तीर्थंकर केवली ही 5000 धनुष ऊपर उठ सकते हैं या सामान्य केवली भी? समूहसरण के समय तो ठीक है, पर जब समूहसरण विघटित होता है तब भी वे 5000 धनुष ऊपर ही रहते हैं या फिर जैसे बिहार के समय या योग निरोध के काल के समय में बस? तो फिर सामान्य जनता या अदर मुनिगण श्रावक कैसे साथ चलते हैं और कैसे दर्शन करते हैं? वो इतने ऊपर होते हैं और जनता नीचे होती है, समाधान कीजिए। बहुत बड़ा प्रश्न होता है। जब किसी भी जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह 5000 धनुष ऊपर उठता है, इस तरह का भाव हम सभी के साथ में लगा सकते हैं। केवल जरूरी नहीं कि तीर्थंकर केवली के ही साथ हो, ये भाव सभी के साथ लग सकता है। रही बात उनके समूहसरण की, तो इतना ऊपर उठने के बाद फिर वह विहार आदि के समय पर वह शरीर नीचे भी आ सकता है ना। ऐसा मतलब नहीं है कि एक बार जैसे सैटेलाइट की तरह एक बार ऊपर उठ गया तो फिर वो नीचे ही नहीं आएगा। तो वो विहार आदि के समय पर नीचे आना, समूहसरण आदि के समय पर भी
थोड़ी सी स्थिति जैसी बनेगी समउसरण की, उस स्थिति में आना। और जब योग निरोध का काल होता है, मोक्ष आदि जाते हैं, तो जिस स्थान से मोक्ष जाना होता है उस स्थान पर भी आकर के वो बैठते हैं, रुकते हैं, तो 5000 धनुष ऊपर नहीं रहते हैं, वो उसी चोटी से 4 अंगुल ऊपर रहेंगे। इस तरह की व्यवस्था होती है और इस तरह की व्यवस्था के साथ ही वह सब विहार आदि होना संभव होता है और तभी सब श्रावक लोग आदि लोग भी उनके साथ में भी चल पाते हैं। जहाँ तक श्रावक लोगों के चलने की व्यवस्था की बात है, वो अगर आकाश में भी चलेंगे तो श्रावक लोगों की व्यवस्था आकाश में चलने के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि इंद्रदेव उनके साथ में होते हैं। विक्रिया शक्ति के माध्यम से वो आपको आकाश में भी विचरण करा सकते हैं। आपका मन होगा तो आप उनके साथ में जहाँ तक जाना चाहें वहाँ तक जा सकते हैं। फिर ये मत कहना कि हमें यहाँ से ला करके यहाँ छोड़ दिया, वहाँ पे कैसे जाऊँ वापस वो आपकी व्यवस्था है। ऊषा जैन सिकोहावाद से कह रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण गर्भ के समय से होता है या जन्म के समय से? समाधान कीजिए। आपको अब तक इतना समझ में आ जाना चाहिए कि पर्याप्तियाँ कहाँ बनती हैं, जन्म के समय नहीं बनती हैं। जन्म के समय बनेगी तो 9 महीने तक क्या होगा? तो पर्याप्तियाँ तो गर्भ के समय पर ही बन जाती हैं। जिस समय पर गर्भ धारण किया जाता है, जिस समय पर वह जीव आता है, वह जीव की उत्पत्ति उस गर्भ में होती, उसी समय पर वह पर्याप्तियाँ बनती हैं। उसके बाद वह पर्याप्तियों के माध्यम से ही अपना जीवन 9 महीने तक जीता है, फिर उसके बाद में उसका जन्म होता है। श्रीमती सुनीता जी पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, मनुष्य भाव को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य भाव क्या सुधरेगा? वो तो जैसा अपने को पूर्व जन्म के कर्म के फल से मिला है वैसे ही मिलेगा। अब क्या कोई प्लास्टर सर्जरी तो होगी नहीं उसकी तो सुधरने का मतलब क्या? मनुष्य भाव में वो तो जो मिल गया, अब उसमें क्या सुधारना है? अब कोई भी हम तरह का कोई ऊपर से कुछ भी सर्जरी करके क्या तो सुधार नहीं सकते हैं। सुधारा जा सकता है तो अपने भीतर के भाव सुधारे जा सकते हैं, है ना? तो मनुष्य भाव नहीं सुधारना आगे के लिए प्रश्न ये होना चाहिए कि मनुष्य भाव प्राप्त करके हम अपने आगे के भाव कैसे सुधार रहे हैं, है ना? तो इसमें भी सुधार कर लेना चाहिए। तो हम अपने आगे के भावों को सुधारने के लिए अपने परिणाम सुधारें, अपने भाव सुधारें। और भाव सुधारने के लिए जिन जिन आयुओं के माध्यम से जो ये हमें गतियाँ मिलती हैं, जिन आयुओं के बंद होते हैं, उनके लिए जो जो भाव बताए गए हैं कि किन किन भावों से कौन कौन से आयु के बंद होते हैं, है ना? तो उसमें आप अगर आगे अच्छी आयु चाहते हैं तो अच्छे भाव रखें। देवायु चाहते हैं, मनुष्य आयु चाहते हैं तो उसके योग्य भाव रखें। नरक आयु, तिर्यंच आयु तो आप जानते ही हैं कैसी अशुभ होती हैं। तो इस तरह से आयु के योग्य जो परिणाम बताए जाते हैं, उन परिणामों पर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा आगे का आयु बंद अच्छा होगा। तो उसी के माध्यम से हमारा ये मनुष्य भाव आगे के लिए सुधरने में कारण बन जाएगा, यूँ कहना चाहिए। ठीक है ना? नमोस्तु महाराज जी, स्वाति जैन पूछ रही हैं, किसी व्यक्ति के हार्ट या किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो जिस व्यक्ति को वो ट्रांसप्लांट करते हैं उसका आत्मा अलग और शरीर अलग अलग होता है, तो वह कैसे काम करती है जबकि किडनी अलग है और हार्ट दूसरे का है? होता है, एक जैसी जो मशीनें होती हैं उनके कोई भी नट बुलेट वाइसल कुछ भी निकाल करके दूसरी मशीन में फिट नहीं की जाती क्या? हाँ, ये तो हो जाता है, ये तो अपन देखते भी हैं। तो एक जैसी मशीनें होती हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे आपका कैमरा हो, कोई भी चीज़ें हो जो एक जैसी साइज की होती हैं, एक जैसी कंपनी की बनी हुई होती हैं, उनके एक के पार्ट दूसरे में फिट हो जाते हैं। तो बस ऐसे ये फिटिंग है, और क्या है इसमें आश्चर्य किसकी बात का है? नमोस्तु महाराज जी, सुनीता जैन पूछ रही हैं, गुरुवर, क्या आहारक शरीर दिखाई देता है? क्या यह बिना किसी बाधा के समूसरण में नहीं जा सकता है? बिना किसी बाधा के नहीं जा सकता। आहारक शरीर दिखाई देता है नहीं देता है, इसके विषय में हम सिद्धांत से अगर समझते हैं तो यह दिखाई देने वाला हो भी सकता है ना? क्योंकि ये अति सूक्ष्म नहीं है, ये वैक्रियक शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म है, इसलिए ये दिखाई भी दे सकता है। और इसमें
इसके लिए कहीं पर भी समोसरण आदि में जाने में कोई बाधा नहीं होती है। जिसे जहाँ पर केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में पहुँचना होता है वो अपने इष्ट स्थान पर बिना किसी बाधा के पहुँच जाता है, कोई भी उसके लिए बीच में रुकावट नहीं आती है। मनोज जैन उदयपुर से पूछ रहे हैं, कोई भी जीव अधिकतम 3 समय में जन्म ले लेता है, 3 समय का मतलब आज के हिसाब से क्या होता है? अब ये तो आज का हिसाब और कल का हिसाब कुछ नहीं होता है। जो हिसाब होता है वो यहाँ पर जैन धर्म में एक समान चलता है, हमेशा एक जैसा हिसाब चलता है। आज के हिसाब से तो आप क्या समझेंगे कि 1 सेकंड का भी हम अगर करोड़वां हिस्सा कहें तो वो आज के हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी कितना हो सकता है, वही आपके लिए आज के हिसाब से मोटा मोटी समझाया जा सकता है और उतना ही हमें मोटा मोटा समझ लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। शैली जैन पूछ रही हैं, श्रुत केवली उसी भाव से मोक्ष जाते हैं या नहीं? श्रुत केवली के लिए उसी भाव से मोक्ष जाने का ऐसा कोई नियम नहीं होता है। जा भी सकते हैं, नहीं भी जाते हैं, उनके लिए कोई नियामकता नहीं है। सरोज जैन जबलपुर से पूछ रही हैं, सम्यक दर्शन में जागृत शब्द का क्या अर्थ होता है? जागृत का मतलब होता है कि नींद में सोते हुए सम्यक दर्शन नहीं होता है ना। जब आप जाग रहे होंगे, जागृत होंगे, ऊँग नहीं रहे होंगे, क्या बोलते हो, हाँ, झूम नहीं रहे होंगे, नींद में नहीं होंगे, गाफिल नहीं होंगे, तब वो जो अवस्था होती है वो जागृत अवस्था होती है। जब आप सतर्क होते हैं उसी जागृत अवस्था में ही सम्यक दर्शन की संभावनाएं बनती हैं, योग्यता बनती है। गायत्री जैन कटनी से पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, वर्तमान में जो धर्म का स्वरूप है वह सही है या गलत? लोग दिखावा बहुत करते हैं, कहाँ तक उचित है? देखो दुनिया में अगर रहना है तो दुनिया के दिखावे को देख कर के भी हमें भीतर देखने की तरकीब सीखना पड़ेगी। अगर आप दुनिया के दिखावे में आकर के अपने आप को परेशान करेंगे तो आप धर्म से ही हाथ धो बैठेंगे। धर्म पर ही आपको शंका उत्पन्न हो जाएगी तो फिर आपके लिए धर्म कोई काम का नहीं रहेगा। तो धर्म पर शंका ना करें। कभी कभार अगर किसी धार्मिक पर शंका होने लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म पर डाउट ना करें कि धर्म सही है या गलत है। उसका पालन करने वाला आदमी गलत सही हो सकता है और ऐसा हमेशा से होता है। हम दूसरों के दिखावे को देख करके खुद परेशान ना हो, सोचें कि ये अपने लिए ही खुद छलावा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं या अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सही धार्मिक का एक लक्षण होता है। तो धार्मिक व्यक्ति हमेशा अपने लिए सही सोचता है, दूसरे के लिए सही सोचता है। अगर दूसरा भी उसे कभी गलत करता हुआ दिखाई देता है तो धर्म को गलत नहीं कहता, वो कहता है ये इसकी गलती है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति की अपनी गलती होती है, धर्म कभी भी गलत नहीं होता है। इसलिए कभी भी धर्म पर डाउट नहीं करना, तो वो धर्म तुम्हारे काम में आएगा। और जो धर्म तुम्हें अच्छा लगता है तो उसको उसी रूप में करो। अपने मन में ध्यान रखो, अपने मन में भाव करो कि मैं उनकी तरह कभी ऐसा दिखावा नहीं करूँगी जैसा वो करती हैं या करते हैं। लेकिन हमें अपना धर्म करना है तो हमें ये भी बताना है कि धर्म ऐसे भी किया जाता है। इतना अगर हम विश्वास के साथ चलेंगे तो उस धर्म से आपके लिए लाभ मिलेगा। शालिनी जैन फिरोजाबाद से पूछ रही हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि ऋजु गति और इशु गति में क्या फर्क होता है? ये एक ही बात है। ऋजु गति और विग्रह गति ये दो भेद हो जाते हैं। फिर उसके बाद में ऋजु गति को समझाने के लिए इशु गति कही जाती है और विग्रह गति को समझाने के लिए अन्य और गतियों के नाम दिए जाते हैं। एक ही बात है। ईशा जैन पुणे से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन कैसे, नरक गति में छायक सम्यक किसे प्राप्त होता है? अब जब हम स्वाध्याय करते हैं तो सबकी चिंता होने लग जाती है। चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन कैसे का मतलब, छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जिन कर्मों का हमें क्षय करना होता है वह कर्मों का क्षय चौथे गुण स्थान में भी
उतनी विशुद्धि और भक्ति के साथ में हो जाता है जिसकी आवश्यकता होती है, और यह व्यवस्था चौथे गुण स्थान वाले जीव के लिए भी उपलब्ध हो जाती है। इसलिए चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। नरक में छायक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, लेकिन वहाँ पर छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो छायक सम्यक दृष्टि जीव यहाँ से मरण करके वहाँ पहुँचते हैं, उनकी अपेक्षा से वो नरक में छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो वहाँ पर कभी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते हैं। ये भी अच्छे ढंग से समझना चाहिए। विभा जैन सूरत से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, दर्शनावर्णी कर्म में पांचों निद्रा में सर्वघाती कर्म है, तो हमें नींद आती भी है नहीं भी आती है, तो यह कैसे घटित होगा? नींद आती भी नहीं भी आती मतलब जब नींद आएगी तो वो सर्वघाती कहलाएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, नहीं कहलाएगी सर्वघाती। जब आपके लिए निद्रा आती है तभी वो निद्रा सर्वघाती कर्म के रूप में अपना फल देने के लिए होती है। आप देखते हैं कि जब हम नींद में होते हैं तो हम उस समय पर कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं, गाफिल हो जाते हैं, कुछ भी हमें पता नहीं होता है कहाँ पड़े हैं, है ना, क्या कर रहे हैं। ये हमारी नींद जो है इसीलिए सर्वघाती कहलाती है। तो निद्रा कर्म का मंद उदय भीतर से चल भी सकता है, लेकिन जिस निद्रा को यहाँ पर उदय के रूप में सर्वघाती कहा जा रहा है वो उस निद्रा के फल के रूप में, माने जिस समय आपको निद्रा आए उसी समय के लिए वो निद्रा सर्वघाती समझना चाहिए। पूनम जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, गुरुवर बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मुझे रतनत्रय व्रत के बारे में पूछना है। मैंने रतनत्रय के व्रत 2018 में शुरू किए थे। ये व्रत कितने साल तक के होते हैं, कृपया बताइए। व्रत कितने साल के लिए होते हैं, कौन से महीने में शुरू किए जाते हैं, कितनी पारणाएं कितनी धारणाएं होती हैं, फिर व्रत के उद्यापन कैसे किए जाते हैं, इन सब की जानकारी करने के लिए एक व्रत कथा संग्रह नाम का एक ग्रंथ आता है ना। उस व्रत कथा संग्रह ग्रंथ में से ये सब चीज़ें अच्छे ढंग से पढ़ो और उसी के अनुसार करो। इतने तरह के व्रत हैं कि उन सब के लिए अलग अलग बताना, अलग अलग समझाना और अलग अलग समझने के लिए पढ़ना भी हमने कभी ज़रूरत नहीं समझा है। इसलिए आप उन ग्रंथों को पढ़ करके उसकी विधियां निकाल लिया करो, समझ लिया करो। अपन तो काम की चीज़ें पकड़ते हैं, है ना। अब जो हमें काम पड़ेगा, जब हमें रत्नत्रय करना होगा तब हम खोजेंगे। अभी तो हमारा रत्नत्रय जीवन भर चल रहा है, इसलिए हमें अलग से कोई व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है। इसलिए आप लोगों को ये सब जो व्रत वगैरह की जानकारी चाहिए हो तो ये व्रत कथा संग्रह के शायद ये 2-3 वॉल्यूम है, उनमें सब कथाएं भी लिखी रहती हैं, विधियां लिखी रहती हैं, उन्हीं से आप पढ़ करके समाधान कर लिया करो। नमोस्तु गुरुवर, वंदना जैन पूछ रही हैं, साधारण वनस्पति एवं सप्रतिष्ठित वनस्पति में क्या अंतर है? पहले भी तो बताया है। साधारण वनस्पति निगोद जीवों के लिए कहा जाता है, सप्रतिष्ठित जो प्रत्येक वनस्पति के साथ में निगोद जीवों से युक्त जो वनस्पति होती है उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। समता जैन अकोला से पूछ रही हैं, विग्रह गति में जीव अनाहारक रहता है तो कार्मण शरीर में बंध कैसे होता है? अनाहारक रहने का मतलब यह है कि वो अपने शरीर आदि जो 9 कर्म है उनके योग्य वर्गणाओं को वहाँ पर ग्रहण नहीं करता है। इस तरह के बंध के बिना भी कर्म बंध होने में कोई बाधा नहीं है, कर्म बंध तो हमेशा चलता रहता है, ऐसा समझना। नमोस्तु महाराज जी, मंजू जैन जयपुर से पूछ रही हैं, महाराज जी जब आहार लेने गए तब अचानक एकदम से बारिश आ गई तो मुनि जी रास्ते में चलते रहें या नहीं, ये पता नहीं चलता। किसी ने मुझसे पूछा था, इसका जवाब चाहिए। मतलब चलते रहें या नहीं, बारिश हो रही है और चलें कि नहीं? चलें कि नहीं, मुनि महाराज के ऊपर तुम्हें क्यों चिंता पड़ी है? मुनि महाराज के व्रत है, उनकी इच्छा है, आहार करें कि नहीं। अरे तो इसमें कोई तुम्हारा नियम चलेगा? तो उनकी इच्छा के ऊपर है, उन्हें बरसात में आहार करना है कि नहीं करना, बरसात में किसी के यहाँ जाना है कि नहीं जाना, ये उनके ऊपर है, ये उनका मन है, उनकी इच्छा है। उन्होंने जो मूलाचार में सीखा है उसके अनुसार, उन्हें जो गुरु परंपरा से मिला है उसके अनुसार वो अपनी प्रवृत्ति करेंगे। तो आप लोग हर मुनियों की बातों पर हर जगह मतलब क्वेश्चन मार्क मत किया करो,
है ना, हम लोगों को ढंग से जीने दिया करो। हाँ, हर जगह ऑब्जेक्शन करना, हर जगह क्वेश्चन मार्क करना, वो ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये इस तरह की जो है ना टेंडेंसी अच्छी नहीं होती है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।